वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है। सबसे पहले इसको किसने जो है रिलेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैसे मैग्नेट बनाया जा सकता है। इसके बाद वाली जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मैग्नेट के हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। आज वाले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कैसे मैग्नेट बनेगा। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या बताया, वो सारी चीजें आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे सबसे पहले ऑस्टेड जो है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए आपके, एक्सीडेंटली जो है ये नोटिस किया गया। ऑस्टेड ने नोटिस किया, वो क्या किया, बहुत अच्छा चीज नोटिस किया उन्होंने कि एक आपका जो है, जैसे उनके पास क्या था, एक सर्किट था। ये हुआ कब था, 1820 में नोटिस किया गया। किसने किया, ऑस्टेड ने किया। क्या किया नोटिस, वही चीजें समझना है। जैसे कि हमारे पास क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक कंपास रखा गया है और इसके अंदर जो निडल है वो कौन सी निडल है, मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, अब हुआ क्या, आप सबको पता है कि एक प्रॉपर्टीज मैंने आप सबको बताया था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब जो हमारा मैग्नेट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। और इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही तो हम लोग कंपास का यूज करते हैं, और कंपास का जो नॉर्थ पोल है मुझे नॉर्थ डायरेक्शन को जो है बताता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो वही कंपास यहाँ पे रखा गया है। अब आप सबको पता है कि जब भी जो है अगर आप उसको रख रहे हो तो वो हमेशा किस किस पोजिशन में रेस्ट में रहेगा। ठीक है, हमेशा नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट में रहेगा और साउथ वाला पोल साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में रहेगा। अब होगा क्या, वो चीजें नोटिस करना है। अब देखो, जब यहाँ पे इस सर्किट में जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो बिल्कुल जो है अर्थ मैग्नेटिज्म को फॉलो करते हुए आपकी जो कंपास है, कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया, नोटिस किया गया कि इसमें क्या हो गए, डिफ्लेक्शन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अर्थ मैग्नेटिज्म के अलावा कोई जो है इसके पास मैग्नेट रखा गया है, और उस मैग्नेट की वजह से ये क्या हो गया, ये अपनी जो है पोल को क्या कर रहा है, वहां से जहाँ पे ये रेस्ट में था वो वहां से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है एक्सटर्नल मैग्नेट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो और कोई तो मैग्नेट दिख ही नहीं रहा है सिवाय सर्किट के। तो सर्किट में ही कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो रहा है। तो हुआ क्या है, जब स्विच ऑफ है तब ये जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल जो है अर्थ मैग्नेट को, अर्थ मैग्नेटिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही स्विच ऑन हुआ वो क्या कर रहा है, वो आपका जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, इस वायर के अलावा कोई और है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये वायर ही जो है, करंट कैरिंग वायर ही जो है क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद और भी चीजें नोटिस किया गया। इस कंपास को जो है, जैसे कभी कभी क्या किया गया, कंपास के ऊपर वायर को रख दिया गया तो डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में देखा गया। कभी ऐसा किया गया कि कंपास को जो है वायर के नीचे रख दिया गया, एक बार ऊपर रखा गया, वायर के ऊपर रख दिया गया तो डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ। वायर के नीचे रखा जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में रख दो तो डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, उसका लेफ्ट डायरेक्शन में रख दो तो डिफ्लेक्शन कोई और डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब 100% यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो गए कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, करंट कैरिंग वायर की वजह से हो रहा है। यानी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इट बिहेव्स एज मैग्नेट। देखिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और अब बेसिक बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल आपका क्या होता है, हर जगह पे एक जैसा तो होगा नहीं, कहीं पे हायर होगा कहीं पे लोअर होगा, वैल्यू सेम तो होगी नहीं। तो डिफ्लेक्शन भी जो होगा, हमारा जो कंपास में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसी वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है, डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये चीजें नोटिस किया गया। मतलब पूरे निचोड़ अगर देखा जाए तो मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ही सबसे पहले पता चला कि करंट कैरिंग वायर एक्ट एज मैग्नेट। ठीक है, सबसे बड़ी बात पता चली कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करा दो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पता चला, मतलब और भी रिसर्च करा गया है इसके ऊपर। ठीक है,
जैसे चार्ज को जो है, चार्ज के ऊपर जैसे इसमें चार्ज जो है कैसे कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, यानी मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ठीक है, चार्ज जब मूव करने लग जाते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज मैग्नेट। एक चीज और है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो देखो, अगर मूविंग चार्ज की बात करें तो मूविंग चार्ज एक्ट एज मैग्नेट। मूविंग चार्ज भी जो है क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे मतलब अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो देखो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मूव करने लग जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप सबको याद रखना है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से भी। अगर हम बात करें रेस्ट चार्ज की, तो रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी रेस्ट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब पूरा निचोड़ अगर बात करें, जो कंक्लूजन हमारा आया वो क्या आया, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। सेकेंड आया, मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, but rest charge does not produce magnetic field, it produce only electric field। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यही सारे जो है इसमें नोट किया गया है, जो चीज़ें मैंने आप सबको समझाया ऑर्स्टेड के बारे में, कि कैसे एक्सीडेंटली जो है उन्होंने जो है इसको ऑब्जॉर्व किया था, और डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपास जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखकर उन्होंने नोटिस किया कि हर केस में उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे जो है बिल्कुल 100% जो है श्योरिटी आ गई कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो कंपास की नीडल है, नीडल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें जो है पूरा एक्सपेरिमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया आप सबको, वो बस आपको रिमेंबर रखना है, उससे में भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ से जो मतलब जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे सबसे पहले तो इन्होंने बताया, अब हम सबको पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज अ मैग्नेट। अब आ जाएगा कि मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ठीक है। अब मैग्नेट, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, अब डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप के वायर लिए जाएंगे, जैसे आपका स्ट्रेट वायर लिया गया, उसके बाद आपका सर्कुलर वायर लिया जाएगा, सॉलिड वायर लिया जाएगा। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट में हमने देखा था कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखना होगा। फिर उसके बाद उसका हम लोग जो है कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किस रूल के हेल्प से जो है फाइंड आउट करेंगे, उस रूल से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बन जाएंगे। तो वही चीजें हम लोग इसमें एक एक करके देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब जो है आपको जो है जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी स्ट्रेट वायर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसा होगा, तो देखो सबसे पहले जो बनाया गया, कैसे नोटिस किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो तो यही नोटिस किया कि आपको क्या करना है, जैसे आपको एक वायर में आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, इंसर्ट किया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे भी सेम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे। जब स्प्रिंकल करोगे तो आप देखोगे कि वो सारे के सारे जो है क्या हो गए, इस ऐसे कुछ अलाइन हो गए, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में अलाइन हो जा रहे हैं। यानी जो है आप देखोगे कि इसके अराउंड जो है आयरन फाइलिंग्स का जो है कंसेंट्रिक जो है सर्कल फॉर्म में जो है सारे के सारे अलाइन हो जा रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में अलाइन हो जा रहे हैं। मतलब ये कह दिया गया कि आपका जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन के लिए स्टार्टिंग में तो किसके हेल्प से किया गया हो, कंपास के हेल्प से, कि एक एक जगह पे कंपास रखा जाए, जैसे यहाँ पे कंपास रख दिया जाए, और कंपास रखने के बाद कंपास की जो नॉर्थ पोल है,
ठीक है। नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, डायरेक्शन बना लेना है। लेकिन इसके बाद हम लोग शॉर्टकट बना लिए, ठीक है, और उसके हेल्प से भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, जो प्रैक्टिकली आंसर आता है वही एग्जैक्ट जो है थ्योरेटिकल आंसर आ जाता है, और वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। वो इसके आगे समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम डायरेक्शन बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसे करके जो है बन जाएगा। अभी हम लोग समझ जाएंगे। राइट हैंड थंब रूल जब अभी बताऊंगे ना तो आप आराम से बता दोगे कि यहाँ पे कैसे बनेगा, इसके आगे वाले में कैसे बनेगा, ठीक है। अभी तो यहाँ से आप सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो क्या, कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर। कैसा बनाओगे, सर्कुलर लूप में बनाओगे। डायरेक्शन के लिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से ही आप बना पाओगे। तो अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपका क्या है, इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि आप अपने राइट हैंड को यूज करो। राइट हैंड में जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये फिंगर्स है हमारी, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके हेल्प से आप आराम से बना सकते हो। जैसे कि अभी जो है देखो यहाँ पे जैसे करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कैसा जा रहा है, आपका अप जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपका जो है, मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड बना दिया यहाँ पे। अब इसमें डायरेक्शन मुझे बनाना है, तो डायरेक्शन कैसे होगी, तो देखो ये हमारा जो है, देखो ये हो गई, मान लेते अप है तो अप का मतलब ऐसे ले लो, ठीक है। और इस पे जो है ये हमारी क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई, अपवर्ड हो गई। तो ऐसे आपको रखना है, और उसके बाद अपने फिंगर को देखो कैसे बेंड करना है। अब देख सकते हो जो आपकी फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, इसी डायरेक्शन में बेंड होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो कैसी होगी, वो हो गई आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे बना देती हूँ, यानी आपका जो है इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में बना दो, ठीक है, बन गया आपका। अब डायरेक्शन बनाना है, तो डायरेक्शन के लिए देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो आप पेन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपकी जो है, देखो करंट कैसे जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये जो मेरी फिंगर है वो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, नीचे देख सकते हो ऐसे बेंड हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है क्या कर सकते हो, डायरेक्शन डाल सकते हो। मतलब जब भी जो है क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट वायर, तो आप जो है ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया और आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आपको डायरेक्शन भी देना होगा। और डायरेक्शन किसके हेल्प से दोगे, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से दोगे, ठीक है। और जो मैंने आपको सिखाया उसके हेल्प से आप लोग क्या करोगे, डायरेक्शन बना दोगे यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे करने होंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया राइट हैंड थंब रूल से, जैसे ये आपका 1.5 मार्क्स में आ जाता है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, वही समझाती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द वायर विच कैरिंग करंट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, आंसर क्या दिया जाएगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा या कुछ और आंसर दिया जाएगा, वही चीजें समझा रही हूँ। देखो इसके पहले जो हमने किया था वो था आपका एक्चुअल में 3D डायग्राम, लेकिन हम उसको कैसे ड्रॉ किए थे, 2D डायग्राम में ड्रॉ किया था। तो जहां मैंने जैसे बताया था वैसे वो ठीक था, लेकिन वो 100% जो है ना, मतलब जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया था वैसे आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं देना है, वो तो हमने 2D में ही रफली आंसर बता दिया, ठीक है। करेक्ट भी आएगा, लेकिन जब भी मेन जैसे इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये 3D है, तो आपको 3D को 3D के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलो मैं बताती हूँ कि 3 डायमेंशन में क्या क्या चीजें होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि देखो ये आपका क्या होता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, ईस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, मतलब एक्चुअल जैसा होता है वैसे ही आपको बताना है। नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया, ठीक है। और आप इसको क्या बोलोगे, ये वाला ऊपर वाला को, जैसे मार्कर मैंने रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड, मतलब जेड एक्सिस को अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। एक्स एक्सिस को ईस्ट और वेस्ट से, और वाई एक्सिस को नॉर्थ साउथ से, और जेड एक्सिस को हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे करना है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे करना है और क्या आंसर देना है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन के टाइम पे थोड़ा सा हमें
अलग वे में आंसर देना है, 3D सोच कर देना है, वहां पे हमने 2D सोच के आंसर दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब आती है बात करें तो कैसे क्वेश्चन करें। तो देखो यहाँ पे क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पे मतलब आपको जो यहाँ पे या तो करंट की डायरेक्शन दी जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए और करंट की डायरेक्शन पूछी जाए। अब जैसे बात है कि यहाँ पे यार मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट। तो बस यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैग्नेटिक कंपास जो है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। ओके, क्लियर हुआ? यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉल्व करनी है। तो देखो होगा क्या, कैसे सॉल्व करोगे। एक तो आपको क्या होगा, किसी एक एक्सिस में आपको करंट की डायरेक्शन दी जाएगी, किसी एक एक्सिस में आपसे जो है मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा इन दोनों को छोड़कर थर्ड वाले एक्सिस में आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ट्रिक समझ में आया? अब चलते हैं सॉल्व करने। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द वायर विच कैरिंग करेंट इन वर्टिकली अपवर्ड, यानी जो करंट है, जो देखो आपकी जो कंपास है वो कहाँ पे प्लेस्ड की जा रही है, वेस्ट साइड, यानी यहाँ पे कंपास कहाँ रखा गया, यहाँ पे रखा गया। ठीक है, कंपास यहाँ पे रखा गया। अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा वही सॉल्व करना है। अब देखो जो करंट है वो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो जेड एक्सिस तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है यहाँ पे, तो आप क्या करना, पेन यूज कर लेना। यहाँ पे देखो वर्टिकली अपवर्ड के लिए मैंने पेन यूज कर लिया, यानी करंट मेरा इधर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी मैं अपने राइट हैंड जो है, राइट हैंड के हेल्प से देखो ये वर्टिकली, देखो ये मेरा जो है, देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है थंब को उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और अपने फिंगर को मैं पता है कहाँ तक लेकर आऊंगी, वेस्ट डायरेक्शन में लेकर आऊंगी। तो ऐसे देखो बेंड करते हुए, देख सकता है मेरे हिसाब से बेंड करते हुए मैं इसको कहाँ तक लेकर आई, वेस्ट डायरेक्शन में लेकर आई। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। देखो ये हमारा थंब रूल के हिसाब से थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा ये फिंगर देखो, ये आपका बेंड करते करते इसको कहाँ तक लेकर आना है, इसको वेस्ट डायरेक्शन में लेकर आना है, लेकर आई। अब उसके बाद देखो जो मेरी फिंगर्स की जो टिप है वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, साउथ को शो कर रहा है। इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? अब देख सकते हो मैंने जो ट्रिक बताया था, मैंने कहा था कि देखो जेड एक्सिस में, जैसे मैंने कहा था किसी एक एक्सिस में आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, किसी एक एक्सिस में फाइंड करना होगा, जो आपका आंसर आएगा वो उन दोनों को छोड़कर जो लास्ट हमारा जो रिमेनिंग एक्सिस बचा उसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, इसमें करंट जो है कैसे फ्लो कर रहा है, जेड एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फाइंड किस डायरेक्शन में किया करना था, मतलब जो कंपास थी वो किस डायरेक्शन में रखा था, वेस्ट, यानी आपका जो है एक्स एक्सिस भी खत्म हो गया, जेड एक्सिस भी खत्म हो गया, जो आपका आंसर आया वो क्या है, आपका साउथ, यानी आपका आंसर किस में आया, रिमेनिंग एक्सिस में, इट मीन्स वाई एक्सिस, यानी आंसर क्या हो गया आपका, साउथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज ओवर द कंपास देन हाउ वुड द कंपास डिफ्लेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम आप डायरेक्शन पहले बना लो, ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट आपका जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन देख लो। कंपास रखा जा रहा है ओवर, वायर इज ओवर द कंपास, यानी वायर जो है कंपास के ऊपर है, यानी आप ये कह सकते हो जो कंपास है वो वायर के नीचे है। ठीक है, यानी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड थंब रूल तो यूज करोगे, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे। तो आप क्या करना, आप जो है इसको जो है क्या करना, इसको डायरेक्शन शो करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये हो गया हमारा, पेन का यूज करना जिससे आप आराम से जो है आंसर दे पाओगे। मैं नॉर्थ साउथ पोल को उठाकर इधर ले आई, ठीक है, यहाँ पे। अब ये डाउनवर्ड हो गया नीचे वाला,
ठीक है, और ये हो गया अपवर्ड। अब कंपास जो है हमारा क्या है, डाउनवर्ड, नीचे रखा गया है, वायर ऊपर है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में था तो थंब को मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में जो है अलाइन कर लिया। अब देखो इस फिंगर को मुझे नीचे तक लेकर आना है, नीचे तक लेकर आई। अब नीचे तक जब लेकर आ रही हूँ ना, तो ये पता है किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। देखो ऐसे मैं आपको दिख रही, हो सकता है कि कैमरा में ना कैच हो पा रहा हो। देखो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा जो है ना यहाँ तक, ये मतलब नीचे है तो इसको ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक लेकर आऊंगी, ठीक है, यहाँ तक। और जिस डायरेक्शन में दिखेगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे गई अपवर्ड डायरेक्शन और इसको लेकर आई, तो बताइए मेरा जो टिप है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, टिप जो है किस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। यानी किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। एक मिनट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है 1.5 मार्क्स का, तो आप थोड़ा अच्छे से सीख लेना कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे, इफ अ वायर प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास कैरीज करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द इन विच डायरेक्शन विल द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, इन विच डायरेक्शन कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, ठीक है। मतलब जो कंपास नीडल वो किस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखो, वायर प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, मतलब जो है इस बार भी जो है वायर को कहाँ रखा गया है, ये सेम क्वेश्चन हो गया, कैरीज अ करंट नॉर्थ टू साउथ। अच्छा इस बार साउथ डायरेक्शन में है, करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, साउथ डायरेक्शन में है। कंपास कहाँ रखा जा रहा है, मैग्नेटिक कंपास, वायर को ओवर द कंपास, यानी कंपास फिर से नीचे हो गया, ठीक है। तो अब आप फिर से इसको वायर को उठा, ये हो गया, ये वायर आया, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ, यानी आप ऐसे इसको बेंड करो। अब देखो यहाँ पे आप कंपास कहाँ पे है, नीचे है, तो ये देखो नीचे की तरफ बेंड करो, बेंड किया आपने, बेंड किया। अब मेरी जो है फिंगर देखो, फिंगर किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, इस बार ईस्ट डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। अगर मैं बना दूं डायरेक्शन देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, मतलब साउथ डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा। और अब इसको जो है आपको इस वाले फिंगर को कर्ल करना स्टार्ट करना है, कर्ल किया, कहाँ तक कर्ल करूंगी, बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे तक ही नीचे, मतलब जहां तक ये है ना यहीं तक बेंड करूंगी, ज्यादा बेंड ऐसे नहीं करूंगी, बस इतना ही करूंगी नीचे तक, ठीक है। फिर बेंड किया, उसके बाद दिखा आप सबको डायरेक्शन कैसी आ रही है, ये आ रही है आपकी, मतलब जो मेरी फिंगर है वो फिंगर की जो टिप है वो टिप देखो, टिप की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ईस्ट, ठीक है। यानी इस बार आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो। एक बार इनको भी अच्छे से समझ लेना, आंसर दिखाई दिया है तो एक बार अपने हैंड को ना बेंड करके देखना, आपका भी आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका आंसर आने स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाना कि बिल्कुल सही है, आपको समझ आ गया, आप क्लियर क्लियर हो गया। और नहीं तो एक दो बार ट्राई करना समझने की, मे भी हो सकता है कि कैमरे में अच्छे से कैच ना हो पा रहा, लेकिन ट्राई करना समझने की, हो सकता है कि आ जाए आपको। नेक्स्ट आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप। अब जैसे आपने देखा कि स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब बिल्कुल गोल गोल बनते रहता है, ठीक है, सर्कल सर्कुलर लूप की तरह फॉर्म होता है। लेकिन जब सर्कुलर मतलब जो वायर है वो वायर ही किस टाइप का है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है वायर। तो उस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो उस केस में मतलब इस केस में यहाँ पे ये देखा जाएगा, यहाँ पे भी जो है सबसे पहले क्या किया गया था, आपका ये कार्डबोर्ड लिया गया, वायर को एक यहाँ पे होल कर करके वायर को इंसर्ट कर लिया गया, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे भी सेम स्प्रिंकल किया गया, आपकी आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया गया, स्प्रिंकल करने के बाद जो अरेंजमेंट मिला वो कुछ ये अरेंजमेंट मिला। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे बनाया गया है, आपने इसमें नोटिस किया कि इसमें क्या हो रहा है कि बीच में कैसा बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, ड्रॉ करने के लिए आएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्रॉपर अच्छे से क्या करो, सीख लो, बहुत सिंपल होता है।
ठीक है। अब देखो इसमें बीच में क्या करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कैसा बनेगा, कर्व। प्रॉपर्टीज को ना, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को आप फॉलो करते हुए बनाना, इंटरसेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बीच में स्ट्रेट, फिर आपका कर्व कर्व, और यहाँ पे जो मिला बिल्कुल नियर वायर, यहाँ पे भी कैसा मिला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सारे सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रही हूँ। ठीक है, बन गया आपका। यानी इसमें जो है थ्री जो है आपका डिजाइन का जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स दिखा, एक तो स्ट्रेट दिखा, फिर कर्व दिखा, फिर उसके बाद सर्कल भी दिख रहा है। ठीक है, वो आप ऐसे ही बनाओगे। बात आती है कि डायरेक्शन कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा वो विथ हेल्प ऑफ क्लॉक रूल, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, विथ हेल्प ऑफ क्लॉक रूल, क्लॉक रूल के हेल्प से बनेगा। अब आप कहोगे क्लॉक रूल क्या है, तो क्लॉक रूल समझते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम डायरेक्शन डालते हैं। ठीक है, तो जो क्लॉक रूल होता है, क्लॉक रूल में जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्लॉक रूल यूज करते हैं। देखो जैसे हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन देखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन उस कॉइल के अंदर, उस लूप के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इन द केस कभी आप भूल जाओ तो उसको कैसे याद रखोगे, वो चीजें समझा रही हूँ कि साउथ पोल रिप्रेजेंट करे या नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज कुछ ऐसे ही चलोगे, क्लॉकवाइज में देखो यहाँ पे कुछ ऐसे, यही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको ऐसे मिला दो, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, ये क्या हो गया साउथ पोल। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ऐसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो कि कैसे था नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे तो आराम से याद हो जाता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल रिप्रेजेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, अब आप बात आती है कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब देखो थोड़ा सा हम लोग इसके बैक चलते हैं तो समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस वायर में, इस वायर में देखो करंट की डायरेक्शन आपको कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखी, इसका मतलब क्या है, जो टॉप वाला है ये कौन सा पोल शो कर रहा है, साउथ। ठीक है, और इसके पीछे वाला कौन सा पोल शो करेगा, नॉर्थ। अब आप कहोगे कि पीछे वाला जो है नॉर्थ कैसे शो करेगा, तो आप घर पे ना एक पेपर लेना। ठीक है, पेपर के ऊपर एक पेपर लेना और उसके ऊपर ना ऐसा सर्कल बना लेना। ठीक है, और इस पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो। जब आप सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज दिखेगा, और उसके बैक से जब देखोगे ना तो वो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आप एक बार देख कर देखना। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ये फ्रंट से मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये बैक से मुझे कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब इसका जो फ्रंट है वो कौन सा पोल शो कर रहा है, नॉर्थ पोल, और इसका जो बैक है वो कौन सा, सॉरी जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन को शो करता है, साउथ को। तो फ्रंट जो है साउथ पोल शो कर रहा है, तो बैक कौन सा पोल शो करेगा, नॉर्थ शो करेगा। इसी वजह से देखो जैसे मतलब ये जो बनाया गया 2D डायग्राम बनाया गया, इसलिए ये ऐसा दिखाया गया। जबकि ये बनता ना तो ऐसे होता, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कुछ यहाँ से ऐसे अंदर जाती, इस तरीके से अंदर जाती। ठीक है, यहाँ से ऐसे बनता इस तरीके से, लेकिन 2D डायग्राम है इसलिए ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखो साउथ से आप सबको जो है मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद होगी कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, यानी नॉर्थ से एग्जिट होगा और साउथ से एंटर करेगा, तो वही चीजें यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, साउथ से एंटर कर रहा है और नॉर्थ से क्या होगा, निकलेगा। वही सारी चीजें क्या कर दिया गया, उसी एरो को फॉलो कर दिया गया सब में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने आप सबको बताया। जैसे यहाँ पे बना सकते हो, मेरा ये कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला क्या है, साउथ पोल हो गया, तो ये क्या होगा, नॉर्थ।
सॉरी साउथ पोल हो गया, तो साउथ से एग्जिट करेगा यानी अंदर जाएगा, यानी आपको ऐसे दिखाना है कि सारी जो है लाइंस कैसी हो रही है, अंदर जा रही है। तो इसमें एरो डाल दो, बस उसी को फॉलो कर दो ऐसे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। क्लॉक रूल समझ में आ गया होगा कि इट इज अ मेथड विच इज यूज टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप एंड अराउंड सोलेनॉइड, यानी आप इसी रूल को सोलेनॉइड में भी यूज करोगे और इसी रूल को आप लोग कहाँ पे यूज करोगे, सर्कुलर लूप में भी यूज करोगे, वियर anti-clockwise direction of current represent south pole and clockwise direction of current represent north pole। मतलब जैसे कभी कभी ना व्हाट इज क्लॉक रूल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कभी कभी आपसे राइट हैंड थंब रूल पूछ लेगा कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड क्वेश्चंस तो आएंगे ही राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्लॉक रूल पूछ ले तो क्लॉक रूल का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए कि ये क्यों यूज करते हैं, किसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो पूरी स्टेटमेंट मैंने बता भी दिया और आपको, और यहाँ पे नोट भी है, तो एक बार आप अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है। साथ में ना बच्चे क्या करते हैं, केवल स्टेटमेंट नोट करते हैं, डायरेक्ट ये फिगर नहीं बनाते, तो फिगर भी जरूर बनाओ, ठीक है। फिजिक्स में फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, तो आप फिगर जरूर बनाओ। यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे फिगर बनाएगा ना, वैसे आप भी फिगर बनाकर उसको रिप्रेजेंट करो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड, ठीक है। मतलब अगर आपका हेलिकल शेप है, स्प्रिंग लाइक शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ सर्किट को, वैसे तो आप ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अभी इसमें देखो जैसे कैसे बनाया गया, एक चीज आपने नोटिस किया इसमें, देखो इसमें बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, बार मैग्नेट जैसा बनाया गया है, 100% बार मैग्नेट जैसा बनाया गया है। लेकिन देखो बार मैग्नेट में था कि बार मैग्नेट सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए अंदर नहीं बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाया गया था, बाहर बनाया गया था। लेकिन सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड आपका जो है हॉलो फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में भी क्या होगा, गैप होगा, तो गैप होगा तो अंदर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। मैं एक बार ना आप सबको जो है कंपेरिजन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा बनाना भी सिखा देती हूँ कि इससे क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, डायरेक्शन कैसे बनाया जाएगा, वो चीजें मैं यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ड्रॉ करने आ जाए, ठीक है। आप क्या करना, जैसे यहाँ पे सॉलिडॉइड बना दो, ठीक है। आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, कर दिया आपने, ठीक है। करंट जो है इसमें मूव करा दिया, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सोलेनॉइड, तो देखो थोड़ा ध्यान देना है, जैसे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना वो बिल्कुल जो है कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो इसलिए ना यहाँ पे जो मैं लाइन बनाऊंगी वो कैसा बनाऊंगी, पैरेलल बनाऊंगी, ठीक है। कैसे बनाऊंगी, पैरेलल बनाऊंगी, तो इसका ध्यान रखना है। बच्चे जो है ना पैरेलल नहीं बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाओ, ठीक है। फिर देखो इसके बाद इन साइड तक तो आप पैरेलल बनाओगे जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर उसके बाद कैसे करोगे, देखो ये वाला क्या कर दो, कर्व जैसा बना दो, इसको आप ऐसे लेके जाओ। अब बस 5 ही बनाओ, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज आपकी जो है ना बिल्कुल जो है क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंदर की साइड मैंने क्या कर दिया, ठीक है, आप स्केल वगैरह की हेल्प से बना लेना। अंदर के साइड मैंने बिल्कुल पैरेलल बनाया, सारे लाइन कैसे बना दिए, पैरेलल बना दिए, ठीक। पहले पैरेलल बना देंगे, फिर उसके बाद ये वाले मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट बना दिया, फिर इसको जो है यहाँ से कर्व कर दिया, यहाँ से कर्व कर दिया, कर्व कर, फिर एक जो है लूप बना दिया। मतलब यहाँ पे भी 3 पैटर्न्स फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक आपका जो है कैसा हो रहा है, बीच में स्ट्रेट हो रहा है, फिर कर्व हो रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है कैसा बन रहा है, सर्कुलर लूप बन रहा है, मतलब आप इलिप्टिकल कह सकते हो, कुछ ऐसे लूप, क्लोज लूप के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही पैटर्न आपको फॉलो करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब गलती होने की चांसेस पता है कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। बच्चे ना यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं बनाते हैं, आप स्केल के हेल्प से बिल्कुल ही कैसे बनाओगे, पैरेलल इक्विडिस्टेंस पे बनाओगे आपकी लाइन, यानी इनसाइड
इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म कब होगी? जब आपकी लाइन पैरेलल होगी और इक्वी डिस्टेंस पे होगी। क्लियर हुआ? अब पैरेलल है तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा ही, तभी तो आप उसे पैरेलल बोल रहे हो। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे बनाया जाए? तो मैंने कहा क्लॉक रूल के हेल्प से बनाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बस सिर्फ फर्स्ट वाले कॉइल को देखना है, बाद वाले को नहीं देखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉइल को देखा, ये देखो यहाँ पे इसमें करंट कैसे जाएगी देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज जा रही है, यानी ये कौन सा पोल हो गया? साउथ। ये साउथ हो गया, आप सीधे डायरेक्ट नोट कर दो क्या? ये नॉर्थ। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर इस साइड से, अगर आपको फ्रंट से साउथ दिख रहा है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको बैक से उसी में कैसा दिखे रहेगा? सेम। पेपर में बना के देख सकते हो, एक आप अभी मैंने सिखाया था आपको वैसे ही करके। तो अगर फ्रंट से उसी वायर में अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होते दिख रहा है, तो बैक से आपको पता है क्या पता चलेगा? कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका साउथ आ जाएगा। अगर ये वाली ये टर्न जो है साउथ शो कर रहा है, तो ये टर्न जो है क्या शो करेगा? नॉर्थ शो करेगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे क्या कर दो? एरो लगा दो। नॉर्थ से सब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एग्जिट करा दो, और साउथ से क्या कर दो? एंटर करा दो। खत्म बात, बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सोलेनॉइड। ठीक है, बार मैग्नेट में कैसे बनाना था? तो बार मैग्नेट में आप ये नहीं कि आप इसमें भी अंदर मूव करा दे रहे हो, नहीं, इसमें बीच में आप क्या करोगे? स्ट्रेट डालोगे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। फिर आप क्या करोगे? ऐसे कर्व जैसा बना दोगे, फिर इसको यहाँ पे एक लूप बना दो, ऐसे एरो डाल दो। एरो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका क्या हो गया? 50% काम हुआ, 50% काम नहीं हुआ। यानी 50% आपने वर्क तो किया, 50% नहीं किया, तो फिर आपको 50% ही मार्क्स मिलेगा। कुछ इस तरीके से। बट इस वाले में क्या चेंजेस करना है कि अंदर साइड भी लाइन बना दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इक्वी डिस्टेंस पे बनाओगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपका जो है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सारे कंसेप्ट देखते हैं। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे उसको देखेंगे। आई होप ये पूरी लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।